आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के जुहापुरा विस्तार में और वैसे पूरा अहमदाबाद में गुजरात में डिमोलेशन की कार्यवाही चलती रहती है। अहमदाबाद में जुहापुरा के जो सफ़ी लाला मस्तान दरगाह इलाका बोलते हैं, सरखेज वार्ड है। 4 काउंसिलर भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। इस विस्तार के अंदर काफ़ी समय से नोटिस तो दी गई थी, लेकिन जो डिमोलेशन की कार्यवाही थी, डिमोलेशन के पहले की जो नोटिस दी जाती है उसमें इन्हें समय अंतर कुछ नहीं दिया गया और सुबह 6 बजे से 7 बजे से इस कार्यवाही को शुरू कर दिया। ये लोग अपना सामान भी घर के बाहर नहीं निकाल पाए। मजदूरी करने वाले लोग बसते हैं यहाँ पर, छूटक मजदूरी करके लोग अपना गुजरान चलाते हैं। इन्होंने अपना जो है सामान किस तरह से बसाया है वो उन्हीं का मन जानता है और उसको भी जो है इस मलबे में तब्दील कर दिया। इस मकान के डिमोलेट करके उस मलबे में उसको ढहा दिया है। तो ऐसे समय पर यह भी कहा जा सकता है, हाकिमों को एक चिट्ठी लिखो, सबके सब, उसमें बस इतना लिखो कि लानत है। और सच में लानत है ऐसे हाकिमों पर जो चुनाव के वक्त इनकी दहलीजों पर आते हैं, इन्हें अपनी माँ बहन बेटियाँ कहते हैं, इन्हें ताई मौसी के नाम से पुकारते हैं। और आज कहीं ना कहीं वो जो है नुमाइंदे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी दल से आते हों, वो नुमाइंदे आज इनकी दहलीज पे जब वोट लेने आते थे वो आज इनकी चौखटों पर नहीं आए हैं। पिछले कई समय से वो लोग नहीं आते हैं और उनके लिए आज सुबह से ही मैं इस डिमोलेशन के चर्चा पर मेरी बहुत सारी फ़ोन कॉल्स आई हैं। उस मुद्दों पर मैं इन्हीं के लिए कुछ लिख भी रहा था। बस्तियों पर सियासत करने वालों, उजड़ती बस्ती का हाल तो पूछ लो, ये नहीं मिलेंगे अगले चुनाव पर, अभी इन पे लगे घाव तो पूछ लो। उन्हें चुनाव के समय अम्मा मौसी ताई कहते थे, आज उनकी बस्ती से जुदाई तो देख लो। ये हाल है इन गरीब लोगों का और जो इनके नेता हैं, इनके वोट लेकर जाते थे, आज वो एक भी दिख नहीं रहे हैं। जो लाइन इसलिए ही बोलनी पड़ी थी, सबके सब मिले हुए हैं, बिल्डर हो, कॉरपोरेशन के अधिकारी हो। आज जिनकी चिट्ठी के चाकर बने कॉरपोरेशन के अधिकारी आज बुलडोजर लेकर अपने अधिकारियों का बंदोबस्त देकर यहाँ पर खड़े हैं तोड़ने के लिए। इन्होंने भी इन गरीबों के पैसों की घूस खाई है और अपने बंगले बनाए हैं। आज ये लोग घूस खाकर इन गरीबों के मकानों को तोड़ने आए हैं। काफ़ी सारी महिलाएं हैं जो हम जिनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उनकी आंखों में आंसू है, वो रो रही हैं। अब ये दर्द कोई नहीं जानता, जो जिसके ऊपर बीतता है ये वही जानता है। तो भाड़ा भी नहीं भर सकते हमको भाड़ा मकान नहीं दे रहे। हमारा मकान दूसरे के घर पे हमने सामान डाला है, हम रह नहीं सकते कोई जगह पे। इतना महंगा भाड़ा है, तो भाड़ा 6000 किस तरह हम भरेंगे? हमारा मकान जड़ा, मकान किस तरह हम भाड़ा भरेंगे? अब हमारा मकान चला गया। अरे आप पानी दो इनको। ये हाल है, देखिए बस्तियों के अंदर अभी जो लोगों के अंदर बिल्कुल परेशानी का आलम है और ये अपने आप में प्रेशर की जो है परेशानियां हैं, अपनी सांसें उनकी जो है टूट रही है। इस वक्त हम यहाँ कवरेज रोकेंगे और पहले इनके जो है बेसिक ट्रीटमेंट के लिए बात करें। तकरीबन 20 सालों से लोग यहाँ पर रहते हैं, उनसे हम बात करेंगे। उनकी आंखों में आंसू है। कैसे देखते हो, काफ़ी सारी मीटिंगें हो रही थी आपके, तो इस मकान के लिए कोर्ट में भी कुछ मामले चल रहे थे। आज मकान से दूर हो आप और इस खटिया पर बैठो। अब मकान से दूर तो बहुत ही हो गई, अब मकान बना भी नहीं सकती। और सरकार ऐसी सरकार क्यों ऐसा हमारे गरीब को हैरान करती है? सामने आवाज़ सोचना है तो हमारे को वहाँ सेट कर देती, तो हमारा मकान तोड़ देती। आज मैं इतना खून के आंसू नहीं रोती, आज हमारा पानी का आंसू नहीं, आज हमारा यह खून का आंसू है। हमारे जितने को घर गए, आज हमारे खून के आंसू हम रो रहे हैं। और सरकार से सवाल कि जैसे आवाज़ सोचना हमारे घर के पास बनाए हो, हमको उसमें यानी मकान दो, नहीं तो हम यही जगह नहीं छोड़ेंगे, हम यहीं बैठेंगे। और वक्फ बोर्ड की ज़मीन हमारे मुसलमानों के अंदर है, इतनी जगह है और हम यानी हमको दे नहीं सकती गरीबों हमको। आज हम ऐसे बनाते हैं, टूट जाते हैं। हमारे आदमियों की उम्र हो चुकी है, हम अब घर बना सकते हैं कि कमा सकते हैं? अब तो हम घर भी नहीं बना सकते हैं ना, अब जीने का भी कोई हक हमारा नहीं लगता है। और नहीं जिएंगे तो इंशाल्लाह जिएंगे तो सही, पर मकान सरकार से लेके रहेंगे।
सामान भी आपको निकालने नहीं दिया? नहीं, 1 बजे रात के अलबुरूज के उठा पे चोरों के तरह ये बुलडोजर को छुपा के रखा गया था हमसे। हमारा कोई भाई निकला था तो मेरे दरवाजे पे 1 बजे रात को आया, आपा देखो बुलडोजर 2 आके खड़ी है। मैं बोली भाई नहीं, तो बोली दूसरे काम के लिए खड़ी होगी। फिर नहीं रह सका, मैं 3 बजे रात को मैं अकेली तनहा गई बुलडोजर वाले से जगा के उसको पूछी, हमके भाई यहाँ की ईमानदारी से तू बता दे, तू बुलडोजर आज कभी यहाँ नहीं खड़ी होती थी, आज क्यों ये बुलडोजर आई है? तो बोलता है अपा मैं सच्चा ईमानदारी से बोलता हूँ कि तुम्हारी ये एरिया पूरा कल अरे टूट जाएगा। मैं बोली नहीं बेटा ऐसा नहीं। बोले हाँ पा, कल इतनी सारी पुलिस, इतनी सारे वो जो कपड़ा अलग पहनते ना, कमांडो क्या बोलते, वो इतना उतर जाएंगे कि तुम सामान भी नहीं हटा सकते हो आपा। हम कैसा? तो बोले हाँ। फिर मैंने 3 बजे आके मेरे मोहल्ले में सबको जगाई, सबको बताई। और हमारा अभी वकील का पिटीशन चल रहा है, हमने चौथी रिजवात करी है जज से कि हमारों को कहीं इंसाफ मिले, कहीं घर मिले। और वो इंसाफ ये लोग नहीं सुने और हमको इंसाफ चाहिए, सरकार से भी चाहिए और ये जो बिल्डर ये काम कराया उससे भी चाहिए। और बिल्डर जहाँ तक अगर हमारी आवाज़ बिल्डर तक जाती हो, नहीं हमको मकान दिलाओ, नहीं तो यहाँ मकान या ना रोड कुछ निकलने नहीं देंगे। सब हमारे बच्चे निकालने, ना बिल्ली के बच्चे निकालने दिए, ना बकरी के बच्चे निकालने दिए, ना मुर्गी के बच्चे निकालने दिए, ना इंसान के बच्चे को दौड़ा के लौटा है। रात के 11 बजे हैरान हो गए सब। क्या करने का? खाना नहीं मिला हलक में खाना पीना नहीं मिला है। अक्की रात के दौड़ रहे, अभी तक दौड़ कर रहे। ना खाना पीना हराम हो गया, सब हराम पी रहा। पानी भी है ना मिला, कोई ने दिया तो पिया पानी, नहीं तो पानी भी हराम है हमारे लिए। ऐसा सीन कर दिया हमारा ये भाजपा सरकार ने। तो ये भाजपा सरकार को बुलानी नहीं है क्या? जिम्मेदार अकेली सरकार नहीं है। मैं फिर आपसे कहूँ, हम भी इतने जिम्मेदार हैं। हम लोग जब बिल्डर से मकान लिए तब ये पेपर वगैरह कुछ नहीं देखा, सब लोग मिले हुए हैं। पूरी चैनल है, बिल्डर है, कॉरपोरेशन के अधिकारी है, सरकार है, पूरी एक चैनल ने आप लोगों को लूटा है। किसी भी हम लोग खुद भी इसके जिम्मेदार हैं। तो सब का देखा, सब देख कर लिया है। कोई जो नहीं है। 10 साल हो गए हमारे मकान को, 10 बरस हो गए हमारे, कोई 12 बरस हो गए मकान को लिए सब ने लूटा हमारे को भाई। अभी देखो कितने दुखी हो गए। अब कहीं के भी नहीं रहे, ना घर के रहे ना घाट के रहे भाई, ना पानी पीने जैसे रहे, ना खाने लायक रहे, ना धंधा ना रोजी ना सब उड़ गया। सब बरकत उड़ गई है। अब क्या जाने का हमारे, बताओ अब हमारे जाने का क्या? हम तो यहाँ से हटाने का ही नहीं है। चाहिए मार डाले तो अच्छा है, तो उससे बहुत बढ़िया है। मार डाले ना वही सबसे बढ़िया है हमारे को। हम तो चोखा ही बोलते हैं, तो हमारे को तो मर जावे वही सबसे बढ़िया है भाई। 108 बुला के इनको ले जाओ, यहाँ जाओ। 108 बुला लो इनके लिए। स्टॉक हाँ 108 बुला लो। वो बुला ही लो, मैं बोल रहा हूँ ना, वो आपको बेसिक ट्रीटमेंट मिल जाएगी वो गाड़ी में। चलिए अब डिमोलेशन की शुरुआत जहाँ से हुई है उस बस्ती का हम दौरा कराते हैं कि ये देखिए सामान तो जा ही रहा है। जो कुछ मकानों में सामान अभी बच गया है वो लोग अपने सामान को निकाल रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे आएँ और ये दिखाया जाए बस्ती को कि ये जो है बस्तियों में सामान निकालने का भी समय नहीं दिया गया। ये वो मकान है, ये देखिए ये जो मकान है इन लोगों को अपना सामान निकालने का भी समय नहीं दिया गया। तो ये हम दिखा सकते हैं आपको कि ऐसा कुछ सामान है। ये आइए अंदर, कैमरामैन से कहिए ये सोफे है, ये किबाट वगैरह और बहुत सा ऐसा कुछ सामान है। ये जो रेफ्रिजरेटर है वो किचन का सामान है। मतलब कि कुल मिला के मकान तो इनके छीन ही लिए गए। इन्होंने अपने तरफ से मेहनत की कमाई के बसाए हुए सामान को भी नहीं छोड़ा है इस डिमोलेशन के अंदर जी। तो वो एक दुख की बात है और ये दुख की घड़ी है। लोग जो हैं परेशान हो रहे हैं और अपने जो है बेहोश हो रहे हैं। जो महिलाएं हैं वो भी जिनके प्रेशर लो, जो इस परिस्थिति को देखकर ये मकान है जो सामान के साथ समेत तोड़ दिए गए हैं। मतलब परिवार का ये कहना है कि इस मलबे के नीचे उनका बसा हुआ सामान भी जो है दबा हुआ है। ये यहाँ दिखेगा आपको इन मकानों में
दिख पाएगा। कि ये देखिए, अब जो टीवी वगैरह में मैं बताऊं आपको कि ये जो है टीवी वगैरह, ये सब कुछ अंदर है। ऐसा मतलब छूट-मूट सामान जो है वो उन लोगों के सामान को भी इस डिमोलेशन के अंदर इस मलबे में ही तब्दील कर दिया है, तो वो अब अपने सामान को भी बचा नहीं सकते हैं। और ये अभी तक तो तकरीबन सुबह 6 बजे से तो बुलडोज़र यहाँ पर आ गए थे और बुलडोज़र को खड़ा कर दिया गया था। 7 बजे तकरीबन 7:30 बजे कार्रवाई शुरू कर दी गई है। काफ़ी सारे ऐसे मकान हैं जिन्हें डिमोलेट किया जा रहा है और ये घिराया भी जा रहा है, देखिए। तो अब जो कुल मिला के कुछ बचा नहीं है, इस बस्ती के ज़्यादातर मकान तो टूट गए हैं। इन्हें एक आखिरी समय भी नहीं मिला सामान निकालने का। एक लास्ट नोटिस ये आया कि इन्हें जल्द से जल्द मकान तोड़ने के लिए ही आह्वान कर दिया गया। केस भी इन लोगों की कुछ जो है पिटीशन की हुई है हाई कोर्ट में, इनका कुछ मामला चल रहा है। अब वो एडवोकेट से बात होगी इस मामले को कहाँ तक सुना गया है, इस मामले को कहाँ तक देखा गया है। यू हाई कोर्ट में पिटीशन होने के बावजूद भी यहाँ पर बुलडोज़र चला है, तो वो किस मकानों पर चला है, क्या इन लोगों की अपीलों को हाई कोर्ट में रखा गया था या नहीं, ये भी एक सवाल है। सामने मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो आवास योजना है, जब इस बस्ती को घिराने के बाद आवास योजना बिल्कुल खाली पड़ी है। वैकल्पिक व्यवस्था की बात करने वाली सरकार और वैकल्पिक व्यवस्था की जो है अनुमति देने वाली जो है सुप्रीम कोर्ट है कि कभी भी किसी का मकान तोड़ा जाए। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तो यही आदेश है कि उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था देनी चाहिए। अब वो सामने ही जो आवास योजना है उसमें कितने मकानों को वैकल्पिक व्यवस्था मिल पाएगी ये देखने को रहा, लेकिन जो आते थे इनकी दहलीजों पर चुनाव के वक्त वो कोई नहीं दिख रहा है और सब हाकिमों पर लानत है। इसलिए हमारा चैनल ये भी कह रहा है कि वो उन तमाम हाकिमों पर लानत है, एक चिट्ठी लिखा जाए कि आज वो कोई भी इनकी समस्याओं पर नहीं दिख रहा। सर, कितने मकानों का डिमोलिशन हम नहीं बता सकते, उसके लिए हमारा साहब आएंगे, शंकर भाई साहब सुबह में देखे गए, अभी वो आ गई आप देखो गेट पे देखो। उन्होंने 108 भी बुलाई। अरे आ गई लेकिन गेट पे ही है। चलिए ये भी चेक किया जाएगा, मेडिकल टीम है, फायर की टीम है या फिर इसी तरह से जो है कॉरपोरेशन ने अपनी मनमानी चलाई है कि यहाँ पर सीधा आकर जो है डिमोलेट तो शुरू किया, लेकिन जो व्यवस्था एक्सीडेंट अगर कोई अकस्मात होता है तो उसको जो है अस्पताल तक पहुँचाने के लिए कोई व्यवस्था है या नहीं, उस मुद्दे पर भी बात की जाएगी, उसको भी तपासा जाएगा। यदि वैसा नहीं है तो उन तमाम मुद्दों पर कार्रवाई होनी चाहिए, इन मुद्दों पर कि इन्हें वैकल्पिक व्यवस्था तो ठीक है लेकिन एक मेडिकल व्यवस्था भी इन्हें मिली नहीं है। ये महिला जो है अब तक तड़प रही है और वो लोग कह रहे हैं एम्बुलेंस आ गई है, कॉरपोरेशन के अधिकारी कह रहे हैं एम्बुलेंस है और इनकी परेशानी जो है अब तक यह जू के तू है ये हालात। मैं वही कह रहा हूँ, आप आ जाओ। मैं वही कह रहा हूँ कि सरकार की तरफ से अब वो इनके अधिकारी सिर्फ खो कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ उंगली दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो है एम्बुलेंस है उनके पास। तो ये जो टीम है इनकी सरकार के नुमाइंदे हैं, उन लोगों की ये टीम है, वो बता दी, उन लोगों की ये टीम है, वो बोल रहे हैं कि है एम्बुलेंस बाहर। तो वो उनसे कोई पूछे ना कि एम्बुलेंस, हमने तो पूछ लिया, आधे घंटे से तो फोन कर रहे हैं भाई। तो देखिए अब तक जो है एम्बुलेंस मिली नहीं है उस महिला को। जू के तू है वो परेशानी में है। कौन है भाई आपके जो अधिकारी, कौन है यहाँ पे इंचार्ज, कौन है? तुम्हारी एम्बुलेंस नहीं आई क्या? इतने सारे बुलडोजर लेके आ गए, इतनी सारी पुलिस लेके आई तुम लोग, तो इंचार्ज कौन है भाई? आप इंचार्ज कौन है? कहाँ पर है? वो महिला 1 घंटे से तड़प रही है, एम्बुलेंस को कितने 108 को कब से फोन कर रहे हैं, आधे घंटे से, तो एम्बुलेंस नहीं आ रही। अधिकारियों की क्या फर्ज होती है कि एक एम्बुलेंस ला के रखे कि इतने सारे मकान टूट रहे हैं तो कम से कम कोई बीमार हो गया तो एक एम्बुलेंस तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये तुम्हारा तंत्र है, सरकारी तंत्र है ये, हाँ, कि तुमको इतनी सारी पुलिस लाने की जरूरत पड़ती है लोगों को मारने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए, मगर कोई बीमार होता है तो उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई सुविधा
सुविधा नहीं है तुम्हारी, और फिर इधर उधर देखते हो सारे, अभी तक एम्बुलेंस आई नहीं है। इंचार्ज कहाँ है? कौन इंचार्ज? इंचार्ज हितेश भाई आगे, डेमोलेशन के इंचार्ज हितेश कहाँ? भाई आगे है, आगे उनसे जाके मिलो। अभी यहाँ जो सारे खड़े थे जब मैं आया, वो लोग कहाँ चले गए? अरे आप मिलो आगे उनसे, हितेश भाई को। एम्बुलेंस कब से? अरे उनको पूछो जो इंचार्ज है उसको, मेरे से पूछ के क्या करना है, ये पता है। ये एम्बुलेंस तो 108 तो हमने बुलवाई है, मतलब गरीब है तो मरने दो उसको। अरे वो 108 तो बुलवाई है। अरे क्या बुलवाए हम लोगों ने? आप लोगों को एम्बुलेंस लेनी, ये रूल्स है आपका। डिमोलेशन करो तो आपका प्रोटोकॉल में आता है कि आप फायर ब्रिगेड की टीम भी रखो और आपको एम्बुलेंस की टीम भी रखनी पड़े। यहाँ बोल आवे से, मतलब ये ऐसा बोल रहा है कि अभी तक भी आई नहीं है, आवे से। बात है कि आवे से भाई मर जाएगी तब आएगी तुम्हारी एम्बुलेंस। कोई की जान चली जाएगी तब आप लोग एम्बुलेंस भेजोगे। घंटे से फोन कर रही हूँ तब जाके अभी एम्बुलेंस वहाँ पे आई है। आप लोगों की एम्बुलेंस कहाँ है? हजारों की तादाद में पुलिस को तो लाते लोगों को मारने के लिए, मगर कोई बीमार हो गया, अटैक आ गया, डर लग गया इसको, या सदमा लग गया, मकान टूट रहा है तो उसके लिए कोई सुविधा नहीं है आपकी, प्राथमिक सुविधा कोई नहीं है आपकी। ये लोग अभी इधर उधर फोन कर रहे हैं, व्यवस्था मंगवा रहे हैं, लेकिन सुबह से डिमोलेशन चल रहा है। ना इनके पास फायर की टीम है, ना एम्बुलेंस की टीम है। एक्सीडेंटल केस अगर कुछ होता है तो यहाँ पर आवाम जो है, गरीब जनता जू के तू बेचारी सड़ती है, मरती है। ये वही करना चाह रहे थे। यहाँ देख सकते हैं आप, पुलिस के प्रोटोकॉल के बीच में यहाँ ये बस्ती के लोग बैठे थे। अब वो एम्बुलेंस 108 नूरजहां दीवान जो सामाजिक आगेवान है, उन्होंने कॉल करके बुलवाई है। उस एम्बुलेंस में ये महिला को ले जाया जा रहा है, लेकिन अब तक कॉरपोरेशन के जो प्रोटोकॉल में प्रावधान में आता था वो यहाँ पर सुविधा नहीं दी गई है। ना फायर की टीम है, ना एम्बुलेंस की टीम है। तो ये गरीब जनता को यहाँ पर जू के तू छोड़ दिया। ये देखिए महिला की हालत आप देख सकते हैं, और ये गरीब आवाम तो अपने पैसों से भी खर्च नहीं कर पाएगी। इनका पूरा सामान, उनका पैसा, सब कुछ जो है उस मलबे में दब गया है। तो इन्हें सीधा सरकारी अस्पताल में ले जाया जाना चाहिए। इनको वैकल्पिक व्यवस्था, सुविधा जो है, बेसिक सारवार इन्हें मिलेगी, तब जाकर उनकी जो है इस हेल्थ की सांस भी वो नहीं ले पा रही है। तो मैं प्लीज आप लोग आगे से हट जाइए और एम्बुलेंस को जगह दीजिए। सामान भी सब दब गया, मकान में वो मैं हाँ दिया। वही कह रहे हैं, हम कि इस सामान भी महिला का जो मकान में सामान था वो निकालने नहीं दिया, तो उसको आघात लग गया है एकदम से कि अब मेरा सामान भी दब गया, घर भी टूट गया, तो मैं क्या करूंगी। बिल्कुल रोड पर आ गई और वो सदमे के मारे वो सांस नहीं ले पा रही। तो चलिए, ये परिस्थिति देख सकते हैं आप, वो बिल्कुल सरकार जिम्मेदारी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिम्मेदार, पुलिस वाले जिम्मेदार। मेरी बहन को कुछ हो गया तो छोड़ूंगी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मेरी बहन को कुछ हुआ तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पुलिस, सरकार सब जिम्मेदार होंगे। चलिए, अब वो वहाँ से तो यहाँ तक एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती। स्ट्रेचर लेकर उस बहन को लाना पड़ेगा, और वो स्ट्रेचर से तुरंत यहाँ पर इनको लेकर आए और सुविधा दी जावे, बेसिक सारवार, तब जाके इन्हें जो है इनकी हेल्थ में सुधार आ सकता है। ये पूरा वही मामला है, घबराए हुए हैं, उनका मकान टूटा है, उनका पैसा, उनका सामान सारा मलबे में दबा हुआ है, और कॉरपोरेशन की टीम के पास एम्बुलेंस तक भी मौजूद नहीं है। कॉरपोरेशन की टीम के पास फायर की टीम भी नहीं है। ये महिला को अब ले जाया जा रहा है यहाँ से, और ये सारा कुछ प्रावधान कॉरपोरेशन की टीम को देना चाहिए कि भाई उनको एम्बुलेंस होना चाहिए, फायर ब्रिगेड की टीम होनी चाहिए। हम पिछले 15-20 मिनट से आधे घंटे से कॉरपोरेशन के अधिकारियों से पुकार लगा रहे हैं कि आप एम्बुलेंस लोगों को मारने के लिए में पुलिस को बुलाया जाता है, मगर बीमार इंसान के लिए एम्बुलेंस की सुविधा नहीं होती। चलिए, वही आगे वालों का भी दर्द ये है कि गरीब लोगों को मारने के लिए पुलिस के प्रोटोकॉल के बीच तो यहाँ बुलडोजर और ये सब कुछ लाया जाता है, लेकिन इनकी जब सारवार के लिए इनके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती है कॉरपोरेशन के अधिकारियों के पास। तो अब इन बहन को ट्रीटमेंट के लिए तो ले जाया जा रहा है, और आप दुआएं कीजिए कि जल्द से जल्द इनकी जो है हेल्थ को में सुधार आए, और किसी की वो बीवी है और उनके बच्चे उनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो उनके बच्चे जो है उनकी माँ से भी मिल पाए। ऐसी दुआएं कीजिए जल्द से जल्द वो है जल्द से जल्द सारवार करके वापस लौट सके। लेकिन फिलहाल ये परिस्थिति है, सरकार के पास एम्बुलेंस भी नहीं है, कॉरपोरेशन के पास, और फायर ब्रिगेड की टीम भी नहीं है, और यहाँ पर डिमोलेशन करने
सुबह से ये लोग खड़े, आप वो यही कह रहे हैं हमारे पास एम्बुलेंस की फैसिलिटी है, व्यवस्था है, लेकिन कुछ होता तो उस बहन को आधा घंटा इस सारवार के लिए इंतजार ना करना पड़ता। कि बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि सामने के जो मकान है हमारे सामने ही बुलडोजर तोड़ रहा है और यहाँ पे सारी बहनें मतलब इस कदर रो रही है कि अपनों से देखा भी न जाए। मासूम बच्चे इतनी धूप में बैठे हुए हैं। एक बहन की इतनी तबीयत खराब हो गई, उसका सामान तक अंदर दब गया, अधिकारियों ने सामान भी निकालने नहीं दिया और वो एम्बुलेंस भी नहीं थी। 108 को मैंने फ़ोन किया और 108 को बुलाया गया। सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि सबको बाहर आना पड़ेगा। जिस तरह से सरकार गरीबी हटाओ का जो नारा दे रही है ना, मगर वो गरीबी नहीं हटा रही। सरकार जो है वो गरीबों को हटा रही है यहाँ से। जहाँ जहाँ छोटे मकान हैं या झुपड़े हैं या ज़्यादातर मुस्लिम आबादियाँ हैं, वहाँ से सरकार इन लोगों को हटा रही है। तो सारे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो NGO है, जो तंजीमें हैं, इवन वक़्फ़, अगर ये कहा जाता है कि वक़्फ़ के पास बहुत सारी ज़मीन है, तो वक़्फ़ की जो ज़मीन लोगों ने अल्लाह की राह में दे दी गई है, गरीबों के लिए उसको यूज़ करना है। तो आज मैं यही कहूँगी कि अगर वो ज़मीनें हैं तो जिन गरीबों के जो मकान टूट गए हैं, आज सरकार ने उनको बिल्कुल रोड पे लाके छोड़ दिया गया है, तो वो मकान वहाँ पे बहुत नहीं तो 10 बाई 10 के उस वक़्फ़ की जगह पे मकान बना के दें इनको। किराया ले लेना जो भी है, मगर इन गरीबों को घर मिलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज देख के मुझे भी बहुत रोना आ रहा है कि लोग बिल्कुल रोड पे आ गए हैं। चलो खैर, हम तो हमारे घरों में रह रहे हैं, मगर बरसों से ये लोग यहाँ पे रह रहे थे। काफ़ी दफ़ा मैं आती थी, इनसे मुलाकात करती थी, मीटिंग वगैरह भी मेरी होती रहती थी इनसे, मगर बच्चे रोड पे आ गए हैं। और मर्दों की तो वो हालत है कि बेचारे ना रो सकते हैं ना किसी को कह सकते हैं। इनके चेहरे देख के ही अपनों को इतना मतलब अंदर से दुख हो रहा है। तो सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी पैसे वाले लोग हैं, अल्लाह ने उनको नवाजा है, तो ऐसे लोग आइए, आके मदद करिए ऐसे लोगों की कि कम से कम इनको 10 बाई 10 के छत तो बना के दीजिए। सरकार से तो कोई उम्मीद है ही नहीं, जो छीन लेती है वो क्या देगी। चलिए, दुख के साथ नूरजहां दीवान ने अपनी बात रखी है और ये मांग है आगे वालों से कि कोई आइए इनकी मदद में। वो नुमाइंदे जो मुसलमानों के नाम पर चंदे उघराया करती संस्था है, विदेशों में जब चंदा उघराती हैं मुसलमानों गरीब आवाम के नाम पर, उन संस्थाओं को भी सामने आना चाहिए और ऐसे गरीबों के लिए मदद में उतरना चाहिए। बड़ी बड़ी जितनी भी तंजीम है, जैसे जमीयत हो गई, जमात इस्लामी हिंद हो गई, दावत इस्लामी हो गई, जब कोई दंगा फसाद होता है तो बड़ी रिलीफ कमेटी चलाती है। इस तरह से आज का टाइम भी वही है कि बड़ी बड़ी कमेटी, बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, नेता है, बड़ी बड़ी वक़्फ़ की संस्था है, तो उनको भी आगे आना चाहिए और इन गरीब मजलूम लोगों के लिए कुछ ना कुछ सुविधा करनी चाहिए। उनके लिए 4-4 मालिये के कुछ फ्लैट, ऐसी कोई स्कीम बनानी चाहिए, हाउसिंग स्कीम तरह के, उसके लिए पैसा वो डोनेट कर सकते हैं। चलिए, तो अब इस खबर को यहीं ख़त्म करते हैं कि इनके दर्द और दुख अब देखे नहीं जा सकते। लोग रो रहे हैं, बच्चे जो है मासूम, इन्हें ये पता नहीं, सुबह तो इनकी छत मौजूद थी, जब ये अपनी छत में थे, सुबह सोए थे, तो आज ये रात में सोएंगे तो इनकी छत नहीं होगी, इनके सर के ऊपर खुला आसमान होगा। इस तरह का दर्द है। ये बच्चियाँ वैकेशन का समय, खेलने कूदने के समय पर इनके सर की छत छीन ली गई है। तो जैसे मैं अभी ट्यूशन गई थी, क्योंकि वैकेशन में अभी ट्यूशन के एग्ज़ाम में 10th में हूँ, तो अभी मेरी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए मेरी मम्मी ट्यूशन करा और मैं ट्यूशन से आई तो मैंने देखा कि हमारे घर कटिंग में चले गए। ऐसा थोड़ी ना भी होता है, कहीं वोट लेने के लिए सब बात है कि क्या हमारे को दो, हमारे को दो। आप कहाँ गए वो, हमारा हम मदद करते, हम मदद करते, अब कहाँ गए वो। अभी आदमी आएंगे भले मीडिया में देख के हंसते होंगे, फिर ऐसा नहीं कि हम आवे। यूँ तो बहुत करते, दीदी हमको वोट दे दो, दीदी हमारे को वोट दे दो, माँ हमारे को वोट दे दो, हम आपके ये काम में आएंगे, वो काम में आएंगे। फिर यहाँ पे जब हरियाली थी तब किसी को याद नहीं आया कि हम कर ले। जब हमने यहाँ पे पूरी व्यवस्था करी, हर चीज़ की व्यवस्था करी, जगह बनवाया, हम लोग ने रोड जैसा करवाया, फिर सबको याद आया कि यहाँ पे हमको रोड बनाना है, ये बनाना है, ऑफिस बनानी है, दुकान बनानी है, सब अभी इनको अभी याद आएगा। भले ना दुनिया कुछ भी करे, गरीब बच्चे कुछ भी करे, हमारे स्कूल के भी हमारी वो तो वैकेशन है, इसके लिए हम लोग करें, नगर तो हमारे कहाँ स्कूल जाने का भी, हम हमारी बुक टेक्स्ट बुक करेंगे, अवेरेंगे या फिर हमारे कटिंग का करेंगे। ये दर्द है बच्चों का और बड़ों का रोना, उनकी आंखों में आंसू नहीं रुक रहे हैं, जो इसलिए ये कहना पड़ता है कि हाकिमों को एक चिट्ठी लिखो सब के सब
उसमें बस इतना लिखो कि लानत है। अगर आप निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करना चाहते हैं तो कृपया स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके अपना मूल्यवान योगदान दें। आपकी हर सहायता सच्चाई की लड़ाई को मजबूती देती है।